ए पिंच ऑफ असनफ। हाय गाइज, तो ये चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ असनफ, एक चुटकी सूंघनी, रिटेन बाय मनोहर मालगुनकर। तो देखिए, ए पिंच ऑफ असनफ, इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया? तो ए पिंच ऑफ असनफ जो है, पिंच मतलब चुटकी, असनफ मतलब सूंघनी। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि एक चुटकी खैनी भी ले का होगा, इसका मतलब हो सकता है। या फिर ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। सूंघनी मतलब हुआ एक नशा का ही चीज़ है, जिससे थोड़ी सी नशा आती है। और इसको लिखा है मनोहर मालगुनकर ने। तो ऐसा क्यों कहा गया कि एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी खैनी? कारण ये है कि इसमें जो है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो अनेक ऐसे कठिन काम आएंगे जिससे चुटकी में ही ये सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सूंघनी, यानी हर एक काम को चुटकी बजाते ही समाप्त। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे मनोहर मालगुनकर के बारे में, उसके बाद हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को, ए पिंच ऑफ स्नफ को। तो मनोहर मालगुनकर, बॉर्न 1913, इनका जन्म 1913 में हुआ था, मुंबई में। और इसमें देखिए, मृत्यु के बारे में नहीं दिया है, लेकिन इनका जो मृत्यु 14 जून 2010 को उत्तराखंड में हो गया था। तो मनोहर मालगुनकर का जन्म 1913 में और मृत्यु 2010 में हुई। इज़ अ वेल नोन novelist and short story writer with over 25 publications to his credit। तो मनोहर मालगुनकर इज़ वेल नोन, जाने जाते हैं अच्छी तरह से, नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कथा के रूप में। यानी वे उपन्यास भी लिखते थे, फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी और लघु कथा भी लिखते थे, छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे प्रेमचंद्र का हम लोग पढ़ते हैं, उस प्रकार की कहानियाँ लिखते थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, और उनके नाम जो है 25 से ऊपर प्रकाशन दर्ज है, यानी इन्होंने 25 से ऊपर प्रकाशन करवाए हैं, अपने नाम इन्होंने लिखा है, 25 से ऊपर इन्होंने प्रकाशन करवाए हैं किताबों को। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज, एंड बॉम्बे वीवेयर। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, यहाँ पर वर्क्स का मतलब है इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ वर्क मतलब काम तो है, लेकिन इस काम का मतलब वो लेखन कला से है। तो हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनका जो महत्वपूर्ण लेखन है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, इंक्लूड, जिसको हम सम्मिलित कर सकते हैं, तो इसमें है डिस्टेंट ड्रम, ये सब इनका बुक है, जिनको याद करना हमें ज़रूरी है और एग्ज़ाम पर्पज से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज, एंड बॉम्बे वीवेयर, ये सब इनके लेखन कला है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, प्रस्तुत वर्तमान लघु कथा ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, प्रस्तुत लघु कथा एक चुटकी सूंघनी, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। टेकन फ्रॉम, लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो समकालीन भारतीय लघु कथा, इंग्लिश में समकालीन भारतीय लघु कथा कहानियों से यह लिया गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ को। हिज इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यह पूरी तरह से भरा हुआ है वाक्पटुता और साहसिक काम से। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पूरी तरह से साहसिक काम है और वाक्पटुता है। वाक्पटुता मतलब क्या हुआ? तो हाजिर जवाबी भी हैं, और साहसिक कार्य भी हम देखने को मिलेगा, इसे हमें इस देखने को मिलेगा। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज built up through the accuracy and the profound comedy of Malgonkar's narrative। The reader's excitement, पाठकों का
उत्साह, जोश बिल्ट अप बनता है। मनोहर नरेटिव यानी मनोहर मालगोनकर की कथा, जो हास्य कथा है, उसकी शुद्धता और गहराई पाठकों के उत्साह को बना देता है। यानी जो हम इनके कवि कहानी में देखेंगे, इतनी शुद्धता है और गहराई है, हास्य कहानी है, फिर भी इसमें हम पूरी तरह से उत्साह से लबरेज हो जाएंगे, पाठकों को भी ये उत्साह से भर देगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी कहानी को। थैंक यू।